श्री गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, श्री रामायण मैया की जय। गुरुदेव के चरणों में पुण्य पुण्य करत प्रणाम, तापी छू सब खाओ मेरी जय जय सीता। श्री रामचरितमानस आरण्य कांड के 43वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी महान भावों से विनम्र निवेदन है, बड़े प्रेम से हर्ष पूर्वक पाठ को सुने। यद्यपि टेक्निकल सुविधा की वजह से एक से एक अच्छे कार्यक्रम उपलब्ध हैं यूट्यूब पर, फिर भी बहुत श्रद्धावान जो हमें सुनते हैं, यह अहेतु की कृपा है। आप सबका आशीर्वाद हम पर है। निश्चित ही आप धन्य हैं जो इतने सीधी सादी सरल भाषा को भी आप सुनना पसंद करते हैं। इसमें जो लिखा है वही बांचने का प्रयास करते हैं, बाकी हमारा निजी तो कोई ज्ञान कोई अनुभव है नहीं। फिर भी आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए पाठ को शुरू करते हैं। कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह के धार, तेने महे अति दारुण दुखद माया रूपी नार। काम क्रोध लोभ और मद, मोह। मोह एक प्रकार का अज्ञान है। इनकी प्रबल सेना है। इनमें माया रूपणी, माया की साक्षात मूर्ति, माया रूपणी स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। ये माया है ना, ये इंसान को ऐसा नचाती है, आदमी को लगता है कि यही सुख है और उसी दलदल में फंसता है। ये इसको पहली बात तो समझना ही बहुत कठिन बात है। अहेतु की कृपा से समझ में भी आ जाए तो फिर इससे निकलना उससे भी कठिन है। पर संतजन जो बताते हैं कि अगर भगवान का मंगलमय नाम जप किया जाए तो केवल एक ही साधन है, नाम जप। इससे जो है इस माया से मुक्त हुआ जा सकता है। के सोने मोने काहे पुराण रोते संता, मोहे ओ मोहे विपिने कहू नारे बसंता। जब तपने में जलाश्रय झारी, होए ग्रीसम सोसै सब नारी।
हे मुनि, भगवान श्री रामचंद्र जी नारद जी से कहते हैं कि हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। और लिखते हैं महाराज कि काम क्रोध मद मत सर भेगा, नहीं हरस प्रद वर्षाएगा। दुर्वासना कुमुदे समुदाय, तिन कहे शरद सदा सुखदाई। तिन कहे शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर यानी डाह आदि ये मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही माया, ये जो है, ये जो डसती है ना, तो डसते समय अपने को ये नहीं लगता कि ये डस रही है, अपने को सुख बुद्धि का अनुभव होता है कि हमें बहुत आनंद आ रहा है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, इनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। शब्दों को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ऐसे संजोया है कि साधारण बुद्धि थोड़ा समझने में अज्ञानता कर सकती है, पर बहुत सुंदर ढंग से लिखा है कि काम क्रोध मद और मत्स्य आदि ये मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर यानी इनको और बढ़ावा मिलता है, माया और बढ़ावा देती है। जैसे जैसे ये वर्षा में मेढक बढ़ जाते ना, पानी वर्षा मेढक बढ़े, तो ऐसे ये ऐसी माया फैलाती है ये माया रूपी स्त्री कि ये काम क्रोध मद मत्सर और बढ़ते हैं। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु जैसी है। कुमुदरी होती ना वर्षा ऋतु में, नहीं ठंडी के मौसम में फूलती है, तो इसके लिए तो यह जो है शरद ऋतु के समान। कुमुदनी फूलती ना में शरद ऋतु में आगमन, तो उसके लिए तो ये शरद ऋतु का काम करती है माया, तो ये फूलते हैं। कि धारा में सकले सरोवर है वृंदा, होई है में तेना है दहाए सुख मंदा। पूर्णिमा में ताजवा से बहुताई, और पल है नारे से सिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। यह नीच यानी विषयजन्य को नीच कहा गया है। यह विषयजन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर भरा हो जाता है। यही बात जो है समझने की, ये बातें जिसके समझ में आ जाएं तो महात्मा है। चाहे वो गृहस्थ में हो या व्रत में हो, तो वो महात्मा है। ये बातें, ये माया जो है हम लोगों को भोग वृत्ति की ओर बढ़ाती है, उसमें सुख बुद्धि का दर्शन कराती है कि अहो आज बढ़िया सुंदर स्वादिष्ट चटनी बने, बढ़िया ये चाउमीन बर्गर पिज्जा है ना, कितना मजा आएगा।
तो ये माया रूपी माया जीव पे बैठ के उसका रसास्वादन करना चाहती है ना, और पाचन तंत्र का सर्वनाश करके मृत्यु की ओर अग्रसर कर देती है। ये माया है, ये प्रपंच है, हम लोग समझ नहीं पाते। हम लोगों को लगता है ये पिज्जा बर्गर बहुत अच्छा है, मतलब पिज्जा बर्गर से नहीं, तमाम प्रकार के जो भी भोग सामग्री है जो तो ये माया है। हम पिज्जा हो या पिज्जा हो, हमने खाया है ना, हमें पता है, सुना बस है कि कोई पिज्जा होता है ना। राधे श्री राधे, भगवान बचाए। कि पाप उलूक ने करे सुखकारी, और नारे निबिड़ रजनी अंधियारी। बुध बल शील सत्य सब मीरा, मनसी समत्रिय काय प्रवीणा। वनसी समत्रिय काय प्रवीणा, वनसी समत्रिय काय प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। जैसे उल्लू रात में बल मिल जाता ना, रात्रि के अंधेरे का उसको दिखाई देता है, तो समझो पाप रूपी उल्लू ये जो है इनको बल मिल जाता है, माया इसको बल देती है। बुद्धि, बलशील और सत्य ये सब मछलियां हैं, और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए माया रूपी स्त्री बंसी के समान है। बंसी जानते, मछुआरे भी फंसा लेते हैं, तो इनको तो फंसा के नष्ट करती है ये माया। जो हमारा बुद्धि है और सही बल है, बुद्धि का बल है, विवेक रूपी बल है, और सील है। सील इतना, एक अगर सील शब्द का ही संतजन जब वर्णन करते हैं तो इतना, अगर किसी के अंदर सील का ही गुण आ जाए ना, तो केवल सील मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो और ये सत्य, तो इन्हीं जो हमारे जो विशेष बल हैं, बुद्धि, बल, सील और सत्य, इनको ये फंसा के खाती है। कौन? माया। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। कैसा कहते हैं? कि आओ गोने मूले सूले प्रदरामा, और प्रमदा सावे दुख खान सिया रामा। ताते कीने निवारण रामा, ओ ताते कीने निवारण मुनि रामा। मैं यह जिए जाने सिया रामा। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली, और यहां स्त्री को माया का स्थान दिया गया है। माया रूपी स्त्री है ये। तो युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। नारद जी ने पूछा था ना कि हे भगवान, एक बार आपकी ही माया से हमारे मन में शादी करने का, विवाह करने का जो है विचार उत्पन्न हुआ, तब आपने जो है हमें उससे रोक दिया था और विवाह नहीं होने दिया था। ऐसा क्यों आपने किया? ऐसा पूछ रहे ना। तो राम जी श्री नारद जी को बता रहे हैं कि ये विवाह एक प्रकार की माया है,
और ये माया रूपी स्त्री किस प्रकार से हमें फंसाती है, हमें निर्बल करती है और हमारा सब प्रकार से नाश कर देती है माया। तो इसीलिए वे कहते हैं कि युवती स्त्री अवगुणों की मूल है, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने ऐसा जानकर ही तुम्हें विवाह करने से रोका था। आगे लिखते हैं महाराज के सुन रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भर आए। कहूँ कवन प्रभु के असरीति, सेवक परमा में तारो प्रीति। सेवक परमा में तारो प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम अश्रुओं के जल से भर आए, क्योंकि असली पता तो नारद जी को अब चला। राम जी ने जब बताया कि हमने तुम्हें माया से बचाया है। हालांकि ये नारद जी सब जानते हैं, नारद जी महान भागवत हैं, सब जानते हैं, पर हम लोगों के समझने के लिए ये लीला उन्होंने की है। तो वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो, जो इस प्रकार से भी अपने सेवक की रक्षा कर ले, है ना। तो नारद जी मन ही मन भगवान का बहुत एहसान मान रहे हैं। लिखते हैं महाराज आगे कि जे ना भजाए ऐसे प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान रंग के नर मन से भागी। उन्हें सादरे बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल। जो इतने कृपालु भगवान को भी त्याग कर और प्रभु को नहीं भजते, वे समझो ज्ञान के कंगाल हैं। कंगाल किसे कहते? धनहीन। जिसके पास धन नहीं है वो कंगाल। तो समझो कि वे कंगाल हैं, क्योंकि भजन एक धन है और ये सबसे श्रेष्ठ धन है, जो हमारी सब प्रकार से रक्षा करता है, सब प्रकार का बल देता है। आध्यात्मिक बल सबसे महत्वपूर्ण बल है। वे ज्ञान के कंगाल हैं, दुर्बुद्धि और अभागे भी हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले कि हे विज्ञान विशारद श्री राम जी, सुनिए। कहते हैं नारद जी के संतन के लक्ष्मण रघुवीर, संतन के लक्षण रघुवीर, कहो नाथ भव भंजन वीरा। सुन मोने संतन के गुण कहायो, तिनके तिन ते में उनके बस रहे हो। तिन ते में उनके बस रहे हो। हे रघुवीर, हे भाव भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा करके संतों के लक्षण कहिए। श्री नारद जी
भगवान से निवेदन करते हैं कि हे भाव के भय को हरने वाले, क्योंकि भाव सागर, भावनाओं का जो सागर है, इसका जो भय बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं हम मर ना जाएं, कहीं हमें ये व्यापार में घाटा ना लग जाए, कहीं ओले ना बरस जाए कि हमारी फसल मिट जाए। मतलब हमें तमाम प्रकार के भय हैं, है ना। तो इन भाव रूपी भय का नाश करने वाले हे मेरे नाथ, आप कृपा करके संतों के लक्षण की कहिएगा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूं, जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूं। अब सुनो संतों के क्या लक्षण होते हैं, श्री रामचंद्र जी की वाणी में सुनते हैं। लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सट विकार जित अनग अगावा, अचल अकिंचन सोच सुध धावा। अमित बोध अनिह मित भोगी, सत्य सारे कवि को वेद जोगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि वे संत, जो संत हैं, वे काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन 6 विकारों को, सुनो फिर से ध्यान से सुनो। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, संतों के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि वे संत जो हैं, वे काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन 6 विकारों को जीते हुए पाप रहित इन विकारों को जीत लेते हैं। कौन? संत। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये विकार उन पर प्रभाव नहीं डालते, इनको जीत लेते हैं संत। पाप रहित यानी पाप उनके ऊपर नहीं होते, संतों के ऊपर पाप नहीं होते, पाप का काम भी नहीं करते, पुराने पाप बचते नहीं उनके ऊपर। कामना रहित, कोई कामना नहीं होती, भगवान की कृपा से जो स्थिति बने, जो परिस्थिति बने, उसको सुख पूर्वक उसका भोग करते हैं, बस प्रसाद स्वरूप उस स्थिति का भोग करते हैं, कोई कामना नहीं होती। निश्चल, निश्चल यानी स्थिर बुद्धि रहती है उनकी। अकिंचन, अकिंचन का मतलब सर्व त्यागी, उनको कोई लोभ लालच कुछ नहीं चाहिए। बाहर भीतर से पवित्र, मुख के सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, बहुत छोटा आहार करने वाले, ये बहुत श्रेष्ठ लक्षण है। संत जन बहुत कम पाते हैं प्रसाद। और सत्यनिष्ठ, सत्य के प्रति निष्ठा, कवि विज्ञान योगी, कवि विज्ञान योगी, हाँ विद्वान ही बोल रहे हैं हम, कवि विद्वान योगी, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, दूसरों को मान देने वाले। वो हम संसारी लोग चाहते हैं कि हमारा मान हो, हमारा सम्मान हो, हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारी पूंछ हो, और संत जन दूसरों को मान देते हैं। अभिमान रहित, इनका अपना कोई अभिमान नहीं होता है। धैर्यवान, हम लोग थोड़ी थोड़ी बात में अकुला जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, पर संत तो धैर्यवान होते हैं। धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण होते हैं, ये संतों के लक्षण है। ये शब्द लिखे, पर इन शब्दों का बहुत महिमा युक्त अर्थ है, संत जन ही जानते हैं। हमने तो पढ़ दिया केवल,
अब राम जाने, श्री राधे सब पर कृपा करें। के गुनाहगार संसार दुखे रामा, और रहत विगत संदेह सिया रामा। ताज मम चरण सरोज प्रिय रामा, तेने कहूँ दे ये न गे सिय रामा। गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको ना देह की देह ही प्रिय होती है और ना घर ही प्रिय होता है। ये संतों के लक्षण हैं। आज कथा का मंगलमय विश्राम ही होता है। देखो, हर एक कांड में कितने कितने प्रकार के सत्संग किसी न किसी महर्षि मुनि के साथ या वाणी से या शिव पार्वती के ही द्वारा बहुत अच्छा सत्संग है, जो हमें अगर ये शब्द भगवान की मंगलमय कृपा से जिसके समझ में आ जाए तो उसका जीवन सार्थक हो जाए। बोलो श्री रामायण मैया की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि।